Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि आपके भाग्य में, आपके नसीब में क्या लिखा है, प्रीडेस्टाइन्ड जो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपके जिंदगी में और क्या कुछ आना बाकी है। देखो, पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। डेस्टिनी इज लाइक दैट कि कुछ तो प्रीडेस्टाइन्ड होता है, फेट जिसको बोलते हैं, जिसको हम किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा चीज है, हम अपने कर्मों से जो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने लाइफ में जो हमें मिलता है वो हमें कर्मों के वजह से भी मिलता है कुछ हद तक। सो यहाँ पे हम तमाम चीजों के बारे में देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस बट नॉट अ कलेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप किया है, ठीक है, और इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट सेक्शन पर लिखना है, यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। ठीक है, तो यहाँ पे है ग्रुप ए, दिस इज फॉर ग्रुप बी। अगर आप, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर ए, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर बी। आप जो भी पिक्चर से अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना। दूसरा है, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हो। फॉर ग्रुप नंबर ए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, वो है ग्रुप ए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 13, वो है ग्रुप बी। ठीक है, थंबनेल पे दिया हुआ रहेगा डेट ऑफ बर्थ और सिलेक्शन जो टाइम स्टैम्प है वहां पे भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सो कंफ्यूज ना हो जाइए। अगर आपको दोनों ही पिक्चर अच्छे लग रहे हैं, ऑफ कोर्स दोनों में ही आपके लिए मैसेजेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड अहेड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर ए। हाय ग्रुप ए, तो अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। सो कहीं ना कहीं पे ये पिक्चर आपने सिलेक्ट किया है, सो ऑफ कोर्स ये आप देख रहे हो। सो यहाँ पे एक लेडी विथ एप्पल, शी इज होल्डिंग एन एप्पल। सो एप्पल माना जाता है हेवनली फ्रूट, जिस तरह से घी, दूध, शहद माना जाता है हेवनली फूड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे एप्पल माना जाता है हेवनली फूड। सो कहीं ना कहीं पे ये फल आपके हाथ में है, मतलब क्या है, इट इज, यू कैन से इट्स अ वेरी नरिशिंग फ्रूट। सो कहीं ना कहीं पे आपके सारे प्लान्स सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आप स्माइल भी कर रहे हो। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आपके सोलमेट के बारे में अगर आपको पूछना है, अगर आपके लाइफ पार्टनर के बारे में पूछना है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो भी है, क्योंकि मैंने ऐसे ही कार्ड को सिलेक्ट किया था, सो वो आपकी जिंदगी में गुड लक को लेके आने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और मैं शुरुआत में ही बोल देना चाहती हूँ कि कुछ हम अपने कर्मों से ही अपने लक को बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा है फेट जो हमें लेके आते हैं, जो ऑलरेडी डिस्टाइन्ड है, जो हम बदल नहीं सकते, वो है फेट, और दूसरा है हमारे कर्म। दोनों मिलके डेस्टिनी होता है। सम ऑफ इट इज प्री डेस्टाइन्ड, पहले से ही डिसाइड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है, क्या आप हमारी डेस्टिनी प्रेडिक्ट करने जा रहे हो, ठीक है, वो तो हमारी बात है, कुछ कर्मों की वजह से होगा इस जन्म में, और जो पिछले जन्म का कर्म है उसका भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो इसके बारे में तमाम हम आज जानकारी हासिल करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। इसको हम साइड में रख देते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में और ग्रुप नंबर ए, उनके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है और क्या मिलने वाला है आगे, प्लीज बताएं यूनिवर्स।
6 of Pentacles, 3 of Cups, wow, 8 of Cups, okay, not an issue. The Star, ooh, just woo. Balance, Temperance, ओके आप लोग प्लीज साइंस में मत जाना, ठीक है। यहाँ पे है रिलीज, ओके। अब मैं कुछ और कार्ड्स देख के फिर स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। इम्पार्शियलिटी यहाँ पे भी है, बैलेंस यहाँ पे भी है। बैलेंस बैलेंस ठीक है। ओ भाई अब क्यों दुखी हो डेस्टिनी, देखो सॉरी, देखो अभी हम क्लियरली आपको बता देते हैं। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन। वहां पे है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 2 वाटर साइन यहाँ पे आया है, स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। बैलेंस यहाँ पे है, ओके। सो सजिटेरियस, धनु राशि है, यहाँ पे है। ऑफ कोर्स द रिलीज विच इज द डेथ कार्ड इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग। उसके साथ साथ 9 ऑफ कप्स है, वहां पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आपकी तमाम जो विशेस है अभी जो मैं यहाँ पे हाल ही में देख पा रही हूँ, आप ऑल एट ए टाइम ना, मैं तो थोड़ा आपका प्रेजेंट सिचुएशन आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तमाम ऑल एट ए टाइम आप सब लोगों को ना खुश रखने की ना कोशिश करते हैं। आप बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं आप डिप्लोमेट है, इससे आपको तकलीफ नहीं होने चाहिए क्योंकि डिप्लोमेट्स के पोजीशंस बहुत हायर होते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आप पॉलिटिकली राइट रहने की कोशिश करते हैं ना, आप इसका मूड ऑफ देखना पसंद करते हैं ना उसका। मतलब फैमिली मेंबर्स अगर होंगे तो आप ना चाची को गुस्सा होते हुए दिख पाते हो ना अपने मम्मी को, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आप एक भाई को आप अगर आपने उनसे गुस्सा किया, आप किसी के भी साइड नहीं लेते। यू आर वेरी मच पॉलिटिकली करेक्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम, वो होने चाहिए। एंड दूसरा चीज़ है, आप ऐसे भी इंसान हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको न्याय बहुत ज़्यादा पसंद है और सबके साथ बैलेंस करके चलना आपको आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग ऐसा समझ लेते हैं कि आप किसी को फेवर कर रहे हैं और किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, और लोग आपके बारे में चर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको दुख भी पहुंचता है लेकिन आप शायद किसी को जानने नहीं देते। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ यू आर गेटिंग योर रिवर्स। जो आपके कर्म, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में हमेशा कर्म के हिसाब से देखती हूँ। जजमेंट सिर्फ कर्म नहीं होता, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी एक कर्म के हिसाब से मैं देख पा रही हूँ। अगर आपने अच्छा कर्म किया है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो कहीं ना कहीं पे आपको बैलेंस उसका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा गरीबी की हालत में शायद आपने किसी इंसान को सपोर्ट किया था, वो इंसान आपको पे बैक कर देंगे। दूसरा चीज़ है, आप जिस तरह से लोगों के प्रति सिंपैथी, लोगों के बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, क्यूरियस होना, उनको मदद करना। शायद आपने बहुत सारे लोगों को, बहुत मरीजों को, शायद आपने, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, आपने बहुत सारे मरीजों का दुआ आपने पाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉफिट देते आए हैं, तो उसका रिवर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट द प्रमोशंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पे अगर आपने उधार भी लिया था तो उसका भुगतान, ठीक है, आप कर दोगे, प्रीमियम आप भर दोगे टाइमली। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप अपना प्रीमियम पे नहीं कर पाए। इवन आप अगर, ठीक है, बहुत सारे समय तक अगर आपने घर में भी बैठे रहे तभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगा। ऐसा होता है, अपने खानदान से आपको पैसा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रेजर मिल सकता है। हेरिडिटी वाइज, एज पर द जनरेशन वाइज आपके नाम पे, ऑफ कोर्स, जैसे बोला जाता है ना हेरिटेज प्रॉपर्टी, जैसे परंपरा अनुसार चला जा रहा है, उस तरह से मुझे आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्चून आते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है,
आपका लक फैक्टर, जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं मैम लक फैक्टर काम नहीं करता, आपके पिछले जन्मों के कर्म के वजह से जो मैं देख पा रही हूँ आपका जो फेट है वो आपको इस जन्म में रिवर्स तो दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिवर्स बहुत ही कम मिलता है, लेकिन आपने पिछले जन्म में या पिछला, ठीक है, जो भी आपका हिस्ट्री रहा है, आपने मेहनत जो किया है, ठीक है, कम ही समय में आपका जो पोजीशन है वो आपने देखा है कि बढ़ गया है ऑटोमेटिकली। आप हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में लोग ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं किया, आप हमेशा एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही ज्वाइन किया। आपके पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं उनका भी इस तरह से कुछ है, ठीक है। लेकिन ऐसा समय हुआ जब आप अपने यौवन में जैसे बोलते हैं ना युवा, जब आप है राइट, आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हो, इट्स गुड, सेलिब्रेशंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं पे शादी ब्याह ये सब आ रहा है, एंगेजमेंट, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहीं ना कहीं पे बच्चे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे वो चाइल्ड भी जो होंगे आपके डिवाइन चाइल्ड होंगे, और कहीं ना कहीं पे आप देखोगे उसका भी लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मतलब जब उसका आप कुंडली करवाने जाओगे तब आप देखोगे, पता नहीं इतना वाइब्रेशंस क्यों आ रहा है, मैं बोलती ही जा रही हूँ, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही आया है। कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि लोगों का आइडियाज़ और आपके आइडियाज़ दोनों जब मिल जा रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त वो चीज़ हिट हो रहा है, एक मूवी के तरह। कहीं ना कहीं पे अगर आप वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी फील्ड में है जहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोगों का क्रिएशन आपके आइडियाज़ मिला के बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, यू आर जस्ट मेकिंग इट हैपन। मिरेकल्स तो आ ही रहे हैं। दूसरा चीज़ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हो और सब लोग आपके ऊपर हैंड ओवर करके चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप ही इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आप कुछ लोगों के लिए आप बोलोगे कि आपके कंपनी के लोग कैसे होंगे, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी में भी काम करें इन फ्यूचर, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज कल्चर, अभी तो सब कुछ देखो ग्लोबल हो चुका है राइट। सो कोई ग्लोबल कंपनी में आपका जॉब हो सकता है, और कहीं ना कहीं पे लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग देश से आए होंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज जहाँ पे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, लेकिन सबके साथ एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाओगे। लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे एंड डेफिनेटली दे विल डू इट फॉर द बेस्ट। कुछ लोगों के लिए इन फ्यूचर, अब मैं देख पा रही हूँ अपने घर का रिनोवेशन करते हुए, शायद आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे लेकिन आप करके ही छोड़ोगे। ट्विन फ्लेम है, मुझे लग रहा है यू आर इन यू कैन से दैट आपके कनेक्शंस ऑन एंड ऑफ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो स्टेबल होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। आपकी जो सपना है, गुड फॉर्चून है, सारे रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले। और आप बोलोगे ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने कुछ किया है। आपकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करता है। आपके कर्म यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एक्शंस आपको देने वाले हैं। सिर्फ समय की बात है, कुछ लोगों के लिए आप उदास या गिल्टी या आपके दुख इसलिए है क्योंकि देखो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ साथ हम बुरे कर्म भी कर लेते हैं बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट, या हो सकता है कि इंटेंशन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे उसका सजा तो हमें मिलता ही है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके घर में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। कहीं ना कहीं पे आप अपने घर को छोड़ के जाने वाले हो बहुत सारे समय के लिए। हो सकता है कि आपको बाहर कुछ, ठीक है, प्रोजेक्ट मिल चुका है, आप अपने घर को छोड़ रहे हो, छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या आपके कुछ और, ठीक है, एम्बिशंस हो सकते हैं जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर में भी विद इन 8 months यू कैन गेट शिफ्टेड। जब से आप इस रीडिंग को देखें, सो 8, 9 एंड 6, देखो यहाँ पे 3 भी आया, 6 भी आया और यहाँ पे 9 भी आया। सो ऑफ कोर्स यूनिवर्स का की जो टेस्ला नंबर है वो तो आप ही के साथ है। कहीं ना कहीं पे पॉपुलर होना, सिर्फ पॉपुलर होना नहीं, लोग आपके बारे में अच्छे बोलना, पॉपुलर होने से ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग पॉपुलर होते हैं लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ गलत, ठीक है, ट्रोल किया जाता है। सो कहीं ना कहीं पे आप जाने जाओगे फॉर योर बेटर कंट्रीब्यूशंस, फॉर योर बेस्ट कंट्रीब्यूशंस। सो वही आपके लिए, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वही आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा।
लेकिन वो मुझे दिख रहा है कि आपको फेथ नहीं रहता है यूनिवर्स के ऊपर, भरोसा नहीं करते। देखो जो आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में किया है वो तो आपको रिवर्स मिल ही रहे हैं। इसके बावजूद भी आप और भी क्या कर सकते हैं, आप और भी अपने क्रिएटिविटी को यूज करके लोगों का मदद जरूर कर सकते हैं। और कभी भी दूसरे का साइड लेना, एक का साइड नहीं लेना, दो चीज को विचार करके आपको चलना है। आपको डिप्लोमेट इतना नहीं बनना है, आपको इतना नहीं है नहीं मैं उसके साइड भी नहीं लूंगा, मैं उसका साइड भी नहीं लूंगा। आपने फिर जो है ना, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पे ऐसा लॉर्ड कृष्णा जी ने कहा है कि अगर आपके साथ, ठीक है, ऐसा होते हुए आप देख रहे हो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपने कई जगह पे अन्याय होते हुए देखा तो था, लेकिन कभी भी आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपके साथ वो चीज रिपीट हो रहा है। हाँ, जहाँ पे सिली चीजों के ऊपर प्रोटेस्ट करना वो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप देख रहे हो आपके घर में, आपके आस पड़ोस में या कहीं पे भी आप अपने आप को साइड रख रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ साइड हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी कोई फाइट नहीं करेगा जब आपके साथ भी वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वेपन ले और उसको शूट करें, नो, आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। कोई आप देख रहे हो कोई एक डॉग को मार रहा है आपके सामने, फिर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपको किसी का साइड भी नहीं लेना, ये सब नहीं करना है। आपको अपने मम्मी का साइड नहीं लेना है, आपको अपना चाची का साइड नहीं लेना है, किसी का नहीं लेना। तो ये जान के जरूर रखना है गाइस, क्योंकि ये डेस्टिनी है, भविष्य है, भाग्य है, भाग्य में कर्म है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कभी भी, क्योंकि यहाँ पे देखो इम्पार्शियलिटी है, बैलेंस है। ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने एक पर्सन का साइड तो बिल्कुल नहीं लिया था, और आप हमेशा दो चॉइसेस अपनी जिंदगी में रखते हो, राइट। यहाँ पे मुझे फील होता है ये चीज, वाइब्रेशंस है, आप दोनों को रख देते हो, अरे बाप रे, ये नहीं है तो वो है, वो नहीं है तो ये है, ऐसा नहीं होगा। यू शुड बी इन वन डिसीजन, नहीं मुझे ये फैसला करना है, बस फैसला करना है, दैट्स इट, बस। और क्या है, बाकी मौज मस्ती करो, क्योंकि आपके भाग्य में तो है, शॉर्टकट में सक्सेस है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पाती हूँ कि मेहनत के बाद सक्सेस है, आपके लिए शॉर्टकट में मतलब कम समय में सफलता आपके लिए है, ओके। और फिर अगेन डिपेंड करता है, ये तो आपने बोल दिया, फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत दिन लग रहा है, अब हम क्या करें। अरे अपने कर्मों को भी आपको सही तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। कर्म आपका और फेट वहाँ का दोनों मिलके डेस्टिनी है। देखोगे अगर आप कोई ऑनलाइन में काम कर रहे हो तब देखोगे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स बनते हुए, सब्सक्राइबर्स बनते हुए, व्यूअर्स बनते हुए, ठीक है, एक अच्छा ऑडियंस बनते हुए, एक लॉयल ऑडियंस बनते हुए, फेक ऑडियंस नहीं, लॉयल ऑडियंस आपकी तरफ बनते हुए आप देख रहे हो, ठीक है, जिससे आपको दिल की भी शांति होगी। अगर कम भी बने, लोग आपको बोलेंगे कि आपके वजह से उनकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिला। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एजुकेशनल ब्लॉग्स बनाते हुए, या कहीं ना कहीं पे आप इस तरह से दिख रहे हो, कहीं ना कहीं पे सेलिब्रिटीज जैसे, ठीक है, लाइफस्टाइल जीते हुए, ठीक है, सेलिब्रिटीज जैसे लाइफस्टाइल जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। एंड आपके फ्यूचर पार्टनर की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे मैंने आपको बोल ही दिया था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग, कंपैशनेट, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे। एंड बट ये ध्यान रखें कि ज़िंदगी में लॉस, गेन, प्रॉफिट ये सब होता रहेगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप दोनों साइड से रहना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। नाउ विल प्रोसीड फॉर ग्रुप बी। अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया था तो चलो देख लेते हैं कि क्या है। सो लेट मी प्रोसीड फॉर ग्रुप नंबर बी। हाय हेलो ग्रुप बी। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो देख लेते हैं आपके नसीब में क्या है। पहले मैं डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ, कुछ हम फेट
लेके आते हैं जो ऑलरेडी प्रीडेस्टाइंड है, और कुछ हमारे कर्मों से इस जन्म में जैसे बोला जाता है प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भी हम कुछ और भी कर्म करते हैं, ठीक है, जो हमें और भी अच्छा रिवर्स या बुरे नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। अच्छा से मैं जब गाइडेंस दूंगी प्लीज प्लीज उसको सुनना। देखो आपके भाग्य में ऐसा है कि आप ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर ऑलरेडी अ पर्सन जो सबको प्यार करते हैं, जो कोई भी जात धर्म जाति का फर्क नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको वो ही चीज रिपीट होता हुआ मिलेगा। कहीं ना कहीं पे आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो शायद पेमेंट नहीं कर सकता तो ठीक है मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप ट्यूशन फीस पेमेंट नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ। मतलब आपने मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन उल्टा क्या आपको मिलेगा? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सॉरी। सो आपके जो फ्यूचर पर्सन होंगे मुझे दिख रहा है वो भी काफी ज्यादा आपके इस गुण के वजह से काफी ज्यादा दे विल जस्ट अप्रिशिएट यू लाइक एनीथिंग, एंड इन फ्यूचर आपके करियर भी कहीं ना कहीं पे इस लव सिंपैथी से ही जुड़ा हुआ रहेगा। सो आपके अगर क्लाइंट्स है, सो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर ही वो ट्रस्ट करने वाले हैं और किसी के ऊपर नहीं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो देख लेते हैं आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है और क्या आगे भी मिलने वाला है आपको। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट है ही पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। 9 ऑफ कप्स, जस्ट वू, रिन्यूअल, जजमेंट, वो तो मिलना ही था। 29, 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। द वर्ल्ड, यस, व्हाई नॉट, why not, why not, you are gifted guys, you are gifted, ठीक है। 2 of swords, क्यों भाई इतना कंफ्यूजन में रहते हैं आप, क्यों रहते हो? अच्छा यहाँ पे, अच्छा कुछ और मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद करते हैं। सॉरी फॉर द थ्रोट। रिसेंटली किसी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्रेकअप हुआ है, अपने आप को अपने पूरी तरह से आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ कर दिया है। व्हाई डिड यू डू दैट? क्यों किया है आपने? क्यों इतना दुख है आपका? देखा शंख बज रहा है। इंस्टिंक्ट, आपके 6 सेंस बहुत कमाल के हैं गाइस, बहुत कमाल के हैं। उससे आप बहुत ज्यादा आगे, बहुत ही केयरफुल वे से आप रह सकते हैं। देखो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अच्छा साइंस पे मत जाना, और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कुछ ऑलरेडी फेट है जो आप लेके आए हैं और आगे भी कुछ कर्म होंगे जिसके वजह से दोनों मिलके होता है डेस्टिनी। वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है। रिन्यूअल, जजमेंट, एरीज एंड स्कॉर्पियो, वर्ल्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, सारे साइंस आ चुके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, स्पेशली लियो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कहीं ना कहीं पे आप जिस तरह के सिचुएशन में से अभी डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप, किसी को आपने लॉस, इवन फिजिकल लॉस, ठीक है, किसी का आपके फैमिली में जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हो सकता अपने फैमिली में मैं बता रही हूँ, वो शायद आपके जीवन में नहीं रहे। एंड मैं फिजिकल डेथ का ही बात करती हूँ क्योंकि मुझे कोई डर नहीं लगता ये सब बोलने में।
क्योंकि मृत्यु जो होता है वो स्वाभाविक है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लॉस, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आइदर तो लव रिलेशनशिप में हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, बट फाइनेंशियल लॉस कुछ लोगों के लिए है, बट इट्स नॉट दैट मैटर्स। आप अपने आप को क्यों ब्लेम दे रहे हो? कुछ कनेक्शंस आपके साथ ऐसा हुए हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने ही आपको कट ऑफ कर दिया, ठीक है। उसमें आपका कोई तो दोष नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को ब्लेम दे रहे हो? अपने पास्ट को लेके क्यों आप इतना बॉदर्ड हो? आप आगे जब तक नहीं बढ़ोगे तो कैसे होगा? यहाँ पे देखो, आपके लिए ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड है कुछ चीज़ें जो आप अपने तरफ आने के लिए रोक रहे हो। यू हैव जस्ट बिकम अ विक्टिम, ठीक है। कुछ हो सकता है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अब्यूज हुआ है, फिजिकल अब्यूज हुआ है, आप जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट रखो, ठीक है। बट अपने आप को आप आइसोलेट ना करें, लोगों के साथ बात करें, मिक्सअप हुए हो, ठीक है। जैसे सब कुछ, जैसे बोला जाता है ना विंटर पे, जैसे सर्दी के समय पे सारे जो पत्ते हैं पेड़ से झड़ जाते हैं, लेकिन फिर से जब बसंत काल आ जाता है, इवन जब बारिश के समय आता है तो कैसे हरा भरा हो जाता है। तो समय की समय बात है, सीजन्स विल ऑल्सो चेंज, योर डेस्टिनी, योर टाइम विल ऑल्सो चेंज। कहीं ना कहीं पे ये मुझे दिख रहा है एक सॉलिड रोमांटिक प्रपोजल आपकी जिंदगी में आते हुए, एंड डेफिनेटली यू विल बिल्ड योर ओन करियर। आप काफी ज्यादा मेहनती हो। यहाँ पे देखो, ग्रुप ए में मुझे जो दिखा वहां पे थोड़ा सा मेहनत से ही उनका बहुत बड़े पोजीशन, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अपने एफर्ट से। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ लोग फ्रीलांसर की जॉब करेंगे, कुछ लोग बिजनेस फील्ड में जाएंगे, कुछ लोग अपने ही दुनिया को डिजाइन करेंगे, वो मुझे दिख रहा है। यू कैन बी वेरी गुड डिजाइनर्स, यू कैन बी वेरी गुड आर्टिस्ट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपके इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, उसके वजह से आप हर एक डेंजर को आने से पहले ही रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे विशेस आपके फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द फ्यूचर। आप बताते जो आपके विशेस क्या है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम में हैं, कुछ लोग की शादी का हो सकता है, यहाँ पे कोई आपका ट्रैवल हो सकता है रिलेटेड, यहाँ पे मनी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है आपका, एक बहुत ज्यादा लोगों का हील आप कर रहे हो, उसका तो आपको दुआ मिलेगा ही मिलेगा आगे जाकर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप फॉरेन कंट्री में भी हो, सो अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर कि मेरा वीजा का रिन्यूअल होगा या नहीं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यस, विद इन इट विल टेक टाइम, बट यस इट कैन बी डन। फिर भी एक जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैंने बता दिया, इस वजह से मैंने बताया क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा फॉरेन ट्रैवल, वीजाज, सो कहीं ना कहीं पे वो रिन्यूअल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लाइसेंस जो हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इवन बिजनेस लाइसेंस तो होना ही चाहिए लोगों के पास जो उस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डील करते हैं। सो कहीं ना कहीं पे वो सारे आपको रिन्यूअल का समय आ जाएगा। कुछ लोग पासपोर्ट के रिन्यूअल करने के लिए आप दोगे, एंड डेफिनेटली यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड, क्योंकि कितना यहाँ पे देखो, एक तो मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल का बता दिया और यहाँ पे है द वर्ल्ड। सो ऑफ कोर्स यू विल ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट में भी डिफरेंट सिटी में ट्रैवल करना, एंड डेफिनेटली अगर हम बोले कि आपके फैमिली कनेक्शंस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके इन फ्यूचर सोलमेट्स, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में काफी ऑप्शंस भी आएंगे, एक ऑप्शन नहीं बल्कि दो ऑप्शन मुझे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग, एंड आपको ऐसे अगर लगता था कि मुझे कोई भी आज़ादी नहीं देता है, ठीक है, मैं जो भी करना चाहती हूँ मुझे कोई आज़ादी नहीं देता है, तो आप आज़ादी से अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हो और उस काम को भी संपन्न करते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ पे भी आप सेटल होंगे वहाँ के लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाओगे आप। कोई ग्लोबल कंपनी में ही आपका जॉब होगा, मल्टीनेशनल नहीं, ग्लोबल, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि यू विल बिल्ड योर ओन करियर बहुत अच्छा है आपका। लव के मामले में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ना, आप बहुत ही ज्यादा दिल से सोच लेते हो, इतना ज्यादा, ऑफ कोर्स प्यार के मामले में लोगों को दिल से ही सोचना है, लेकिन आप इतना ज्यादा उस इंसान को लेके, ठीक है, ड्रीमी हो जाते हैं उस इंसान को लेके इतना हद तक
ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप उस इंसान को अपनी जिंदगी की पूरी तरह से, ठीक है, हिस्सा बना देते हो कि वो इंसान बाद में इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, सोशल इन्विटेशन मिल सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर काफी ज्यादा है। मे बी इन फ्यूचर यू कैन बी अ वेरी गुड साइकिक पर्सन, ठीक है, एम्पैथ, आप इस तरह के प्रोफेशंस में आ सकते हैं। आई डू फील, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मार्शल आर्ट्स, ठीक है, अगर आप मेल है या फीमेल है डज नॉट मैटर, मार्शल आर्ट्स आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे बॉडी फिटनेस ट्रेनिंग के ऊपर आपका इस तरह से आप इन्वॉल्व होंगे। सो कहीं ना कहीं पे इन फ्यूचर आप इतना कुछ चैलेंजेस के, रुकावट के सामना करोगे कि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वे, ठीक है। और अगर आपने, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने बीज को बोया है अच्छा तरह से तो आपको फसल तो डेफिनेटली मिलेगा, और उसके लिए आपको चिंता करने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है। एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किया उसका रिवार्ड मिलेगा। यू विल मीट द रियल सोलमेट ऑफ योर लाइफ। जो आपने शायद मिले होंगे, मे बी दे वर नॉट द रियल पार्टनर्स, इसलिए वो उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पे माफ भी कर देना चाहिए। जब तक आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो तो किसी और का पर्सन का एंट्री होना मुश्किल है, या वही पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर सकते हैं, बिकॉज रिन्यूअल है यहाँ पे, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप भी होता है। और जो आप, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी आपको नहीं मिलता है, मुझे जिंदगी में इस डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट में जाना है, इस पर्सन को ही सोचना है, उस पर्सन को सोचना है, क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। गाइडेंस आपको मिलेगा किसी से एंड डेफिनेटली विल गेट द क्लैरिटी, ठीक है। बट यहाँ पे कनेक्शंस बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। आप जितना कनेक्शंस आने वाले समय में बिल्ड करोगे उतना रैपो आपका बढ़ेगा, उतना ही पब्लिसिटी आपका होगा, उतना ही टीम वर्क आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोलैबोरेशन हो सकता है आपका किसी कंपनी के साथ, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो फाइनली आप जो अननेसेसरी ट्रबल के बारे में सोचते हो कि फ्यूचर में होगा, वो बिल्कुल वैसा होगा ही नहीं, ठीक है। आप मन लगा के सिर्फ और सिर्फ अपना काम जो है, कर्म जो है उसको करते जाना, और रिवर्स के लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे वही हुआ जो आप चाहते थे, जिस तरह का पार्टनर आप चाहते थे, एक ड्रीम लव। कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक दैट, यू नो, कि डेस्टिनेशन वेडिंग, सॉरी, डेस्टिनेशन वेडिंग, ड्रीम लव, इस तरह का जो चीजें है, फेरी टेल वेडिंग जैसे लोगों का होता है, आपने देखा होगा, तो उस तरह का सपना आपका पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस फॉर ग्रुप नंबर बी। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.